जंगल में एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों बहुत खुशी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन एक बिल्लू बिल्ला भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने का बड़ा खोल देखकर वो वहीं रहने लगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया इस बात से अनजान थे। एक दिन जब कालू और टुनटुनी भोजन की तलाश में निकले तो मौका पाकर पेड़ के खोल में रहने वाला बिल्लू बिल्ला ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपने खोल में आकर सो गया। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू अपने घोंसले में आ गए। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अरे मेरे अंडे कहाँ गए? कौन ले गया मेरे अंडों को? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब हर बार उनके साथ ऐसा ही होने लगा। टुनटुनी चिड़िया अंडा देती और बिल्लू बिल्ला उन्हें आकर खा जाता। कालू और टुनटुनी चिड़िया रोते रह जाते। मौसम आने पर टुनटुनी चिड़िया ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। कालू जी, आज हम पता लगा कर ही रहेंगे कि हमारे अंडों को कौन लेकर जाता है। एक दिन वो रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। तभी बिल्लू बिल्ला पेड़ के खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता देखकर कालू को वो टुनटुनी चिड़िया तड़प कर रह गए। हे भगवान, ये तो बहुत ताकतवर है। हम तो इससे लड़ भी नहीं सकते। अब हमें ये जंगल ही छोड़ना पड़ेगा। हमें अपना घोंसला कहीं दूसरे जंगल में बनाना होगा। फिर वो दोनों अपने पड़ोसी टूनी चिड़िया के पास गए और उससे बोले, टूनी बहन, हम इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। हम कहीं और जाकर अपना घोंसला बना लेंगे। लेकिन टुनटुनी बहन, ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों अपना बरसों पुराना बना घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हो? फिर टुनटुनी चिड़िया सारी बात टूनी चिड़िया को बताती है। टूनी बहन, अगर हमें अपने अंडों को बचाना है तो हमें ये जंगल छोड़ना ही होगा। हम उस बिल्लू बिल्ला का सामना नहीं कर सकते। टुनटुनी बहन, इस तरह डरकर अपना सालों पुराना घोंसला छोड़ना सही नहीं है। अगर ये मुसीबत तुम पर आई है तो उसका कोई ना कोई हल अवश्य होगा। कालू कौवा बोला, टूनी बहन, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट बिल्ले की शक्ति के सामने हम कमजोर हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। दोस्तों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये कहकर टूनी चिड़िया ने बिल्लू बिल्ला से छुटकारा पाने की योजना कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया नदी के पास वाले पेड़ पर पहुँचे, जहाँ कई बाज रहते थे। वो बाज काफी अमीर थे। उनके पास कई सारे जेवरात और सोने के हार थे। तभी थोड़ी देर बाद एक बाज अपने घोंसले से बाहर आया। फिर कालू कौवा चुपके से उनके हार को अपने पंजे में लेकर उड़ गया। वो देखो बाज साथियों, इसने हमारे हार को चुरा लिया है। हमें इस कौवे को पकड़ना होगा। ये कौवा बच ना पाए। दो बाज कालू कौवे के पीछे पीछे उड़ने लगे और कालू कौवा हार लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। कालू कौवे ने वो हार जल्दी से बिल्लू बिल्ला के खोल में रख दिया। बाज हार निकालने के लिए पेड़ के खोल के पास पहुंच गए। वो देखो साथी, हमारा हार उस खोल में है। हमें जल्दी से उस हार को निकालना होगा। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में डंडा डाला। उस समय बिल्लू बिल्ला खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे की आवाज से वो बाहर निकला। ओए बाज, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? जाओ यहाँ से। तुम्हारी यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्लू बिल्ला को इतना बोलता हुआ देखकर वो बाज गुस्से में आ गई और बिल्लू बिल्ला को अपने नुकीले पंजों से मार डाला। बिल्ला के मरने के बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुए।
टूनी बहन, तुम्हारी योजना तो काम कर गई। अब तुम्हारी वजह से हमें जंगल छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी बहन। हाँ टूनी बहन, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वो तुम लोगों की मेहनत का फल है। तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो। कैसे तुम दोनों बाज के घर से हार लेकर आए, ये बहुत बड़ी बात है। चलो अब से तुम खुशी से अपने घोंसले में रहो। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया कालू कौआ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में इस बार संतरे के पेड़ बहुत ज्यादा उगे थे। जहाँ भी देखो वहाँ पर सिर्फ संतरे ही संतरे लगे हुए थे। जंगल के सारे पक्षी संतरे खा खा कर पक गए थे। एक दिन टुनटुनी, अब मैं ये संतरे नहीं खाऊंगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कहीं से भी मेरे लिए कोई दूसरा फल लेकर आना ही होगा। कालू जी, आप ये कैसी बातें करते हो? आप तो अच्छे से जानते हो कि पूरे जंगल में बस संतरे के पेड़ ही लगे हुए हैं, तो मैं आपके लिए दूसरा फल कहाँ से लाऊं? कहाँ से क्या मतलब है? हिमालय के जंगल जाओ और वहाँ से मेरे लिए मीठे मीठे आम लाओ। कालू जी, जरा सोच समझ कर बोलो। हिमालय जंगल मेरी जेब में रखा है, जो मैं तुम्हें लाकर आम दे दूं। पूरे 2 दिन लगते हैं आने जाने में। तो चली जाओ, तुम इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए। और वैसे भी मैं 2 दिनों में मर थोड़ी ना जाऊंगा, जब तक 2 दिनों तक ये संतरे ही खा लूंगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। कालू जी, आप ये कैसी बातें करते हो? 2 दिनों में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। आप देख नहीं रहे, ये जून की गर्मी है। जून की गर्मी हो या सर्दी की गर्मी, अब तो तुम घर में तभी आओगी जब मेरे लिए आम लाओगी। ऐसा कहकर कालू कौआ तपती दोपहर में टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर कर देता है। टुनटुनी चिड़िया खूब दरवाजा बजाती है, लेकिन कालू कौआ दरवाजा नहीं खोलता। ये कालू का बच्चा दरवाजा नहीं खोलेगा। मुझे कितनी गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही है। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। टुनटुनी बहन, आप इस समय यहाँ? सब ठीक तो है? टूनी चिड़िया, कुछ भी ठीक नहीं है। कालू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जरूर आपने कोई न कोई शैतानी की होगी, वरना इस भयंकर गर्मी में कालू भाई ऐसा कभी नहीं करते। मैंने कुछ नहीं किया। इस बार सारी गलती कालू की है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कालू कौवे की सारी बातें बता देती है। हाँ टुनटुनी बहन, आप ठीक कहती हो। इस बार तो सारी गलती कालू भाई की है। टूनी चिड़िया, इस समस्या को कोई समाधान निकालो। मैं इस भयंकर गर्मी में घर से बाहर नहीं रह सकती। टुनटुनी बहन, कालू इस जंगल के सबसे जिद्दी पक्षी है। अपने आगे किसी की नहीं सुनता, तो फिर कालू भाई मेरी बात कैसे सुनेगा? उल्टा मुझे ही धमका देगा। टूनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और बंटी कबूतर के घर जाती है। कहो टुनटुनी बहन, इस भयंकर गर्मी में यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बंटी कबूतर को सारी बातें बता देती है। प्लीज बंटी कबूतर, मेरे पति को मेरे साथ आकर समझा दो। वो मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रहे। मैं इस भयंकर गर्मी में कहाँ जाऊँगा? वैसे कालू तो किसी की बात नहीं सुनता, परंतु तुम इतना कह रही हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और समझाने की कोशिश करूँगा। अब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ अपने घर आने लगती है। कालू, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बंटी कबूतर, किसी काम से आया हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तू किस काम से आया है। वो टुनटुनी तेरे घर जाकर खूब रोई होगी, परंतु मैं किसी की सुनने वाला नहीं। मुझे बस आम खाने हैं। कालू प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो। कालू, भगवान के वास्ते दरवाजा खोल दो। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर खूब मिन्नतें करते हैं, लेकिन कालू को वो दरवाजा नहीं खोलता। मैंने तो पहले ही कहा था, तेरा पति किसी की नहीं सुनता। चल टुनटुनी, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है। ऐसे समझाते बंटी कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। अब तो टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी थी कि वो कहाँ जाए।
अब मैं कहाँ जाऊँ? टूनी चिड़िया का घोंसला तो बहुत छोटा है, ऊपर से उसके 4 बच्चे हैं और बंटी कबूतर की पत्नी भी मुझे अपने घर में रहने नहीं देगी। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया को तेज गर्मी में अपने लिए आसरा ढूंढते ढूंढते 2 दिन बीत जाते हैं, परंतु उसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता। मैं ये कहाँ आ गई हूँ? अब तो किसी पक्षी का घर भी दिखाई नहीं पड़ता जिससे मैं मदद मांग लूँ। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया तेज धूप में उड़े जा रही थी कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। वहीं टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, हमें टुनटुनी चिड़िया को ढूंढना ही होगा, वरना वो इस भयंकर गर्मी में मर जाएगी। ऐसा कहकर वो दोनों टुनटुनी को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सारा जंगल छान मारते हैं, तब जाकर उन्हें टुनटुनी चिड़िया जमीन पर पड़ी मिल जाती है। टुनटुनी बहन, आंखें खोलो, आपको क्या हुआ है? मैं टुनटुनी के लिए पानी लेकर आती हूँ, आप तब तक इन्हें किसी छाया में ले जाओ। टुनी, अब पानी का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि टुनटुनी मर चुकी है। उन दोनों को टुनटुनी चिड़िया की मौत का बहुत दुख होता है। वो कहीं न कहीं खुद को भी उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे। अगर मैं उस दिन टुनटुनी चिड़िया को अकेला छोड़कर नहीं जाता तो वो हम सबके बीच जिंदा होती। आप ठीक कहते हो, अगर मैंने भी कालू को समझाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें माफ कर देना टुनटुनी बहन। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे को परेशानी झेलनी पड़े। सुंदरवन के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया सबकी मदद करती थी, जिससे जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को बहुत मान सम्मान देते थे। टुनटुनी चिड़िया के 2 बच्चे थे, वो बहुत ही छोटे थे, इसलिए टुनटुनी चिड़िया उन्हें घर में छोड़कर अकेली भोजन की तलाश में जाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बादल मिल गया। अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में मिल गई। मैं पास वाले जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ मैंने बारिश कर दी है और अब मैं पानी पीने जा रहा हूँ। 2 दिनों बाद तुम्हारे जंगल में भी पानी बरसाने आऊँगा। तुम जाकर सभी पक्षियों को मेरा संदेश दे देना कि मेरे आने से पहले वो सब अपना अपना घोंसला मजबूत कर लें। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बादल भैया, मैं सारे पक्षियों को बता दूंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को चिड़िया सारे पक्षियों को बताने उनके घोंसले में जाती है। हरी काका, ओ हरी काका, बादल का संदेश है। 2 दिनों बाद वो हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। आप अपना घोंसला मजबूत कर लो। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अभी से ही लग जाता हूँ अपना घोंसला मजबूत करने में। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है, जो कि एक पेड़ पर आराम कर रहा था। कालू भैया, ओ कालू भैया, आपको बादल का संदेश देना है। क्या बात है टुनटुनी, जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। कालू भैया, 2 दिन बाद बादल भैया हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षियों को अपना घर मजबूत करने को कहा है। लेकिन मेरा तो कोई घोंसला ही नहीं है। अगर आपको कोई घोंसला बनाना हो तो जल्द से जल्द बना लो, फिर 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी। देखो टुनटुनी, अपने घर की चिंता करो, जंगल में कोई बारिश नहीं होगी। चलो जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। कालू भैया, आपको समझाने को कोई फायदा नहीं। खैर मुझे क्या, मुझे तो संदेश देना था बादल भैया का, जो मैंने आपको दे दिया। जल्दी 2 दिन बीत गए। टुनटुनी चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लेने जंगल में गई थी। बच्चे घर में अकेले थे। उधर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से जला भुना बैठा था। ये टुनटुनी तो अपने आप को बहुत ही समझदार समझती है। 2 दिन बीत गए पर बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। टुनटुनी अपने मजबूत घोंसले पर बहुत इतराती फिरती है। आज मैं इसका घोंसला ही तोड़ दूंगा, ना रहेगा घोंसला और ना ही ये टुनटुनी इतराएगी। अब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाता है। बच्चे वही डाल पर खेल रहे थे। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले को तोड़ने लगता है। तभी उसके बच्चे घर टूटने की आवाज सुनकर डर जाते हैं। आप हमारा घोंसला क्यों तोड़ रहे हैं? हम कहाँ रहेंगे? मम्मा भी घर में नहीं है, आप जाओ यहाँ से। चुप कर पिद्दी चिड़िया, जब तेरी माँ आए तो बता देना तेरे इस घोंसले को कालू ने तोड़ा है।
टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तोड़ने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आती है तो देखती है कि उसका घोंसला तो टूटा हुआ था और बच्चे रो रहे थे। ये कैसे हो गया? ना बारिश हुई ना आंधी चली, मेरा घोंसला कैसे टूट गया? माँ, वो कालू अंकल ने अपना घोंसला तोड़ दिया। मैंने कालू भैया का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरा घोंसला तोड़ दिया? इतनी जल्दी मैं कैसे अपना दूसरा घर बनाऊं? तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि आकाश में काले काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पपीते के पेड़ के पास चली जाती है। वो पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मुझे अपनी डाल पर थोड़ी सी जगह दे दो। मेरा घोंसला कालू कौवे ने तोड़ दिया। जंगल में तेज बारिश हो रही है। बारिश रुकने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ चिड़िया, तुम मेरी इस पेड़ की डाल पर जब तक चाहो आराम से रह लो। इस डाल पर बारिश भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पपीते की पेड़ की डाल पर रहने लगी। उधर तेज बारिश में कालू कौवा बारिश को झेल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। वहीं टुनटुनी चिड़िया को पेड़ के पास कुछ बांस की लकड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। पेड़ जी, ये जो बांस रखे हैं, इन्हें क्या मैं ले सकती हूँ? मैं इनसे अपना घोंसला बना लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये तो सालों से ही यही पड़ी हुई है। तुम इससे अपना मजबूत घर बना लो। अब टुनटुनी चिड़िया दिन रात बांस का घर बनाने में लग जाती है और बांस का एक सुंदर सा घर बना लेती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बांस के बने घर में रहने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने वाले का हमेशा बुरा होता है। हर तरफ तबाही थी, मानो कि एक भयंकर तूफान ने पूरे जंगल में पक्षियों के घोंसले को तहस नहस कर दिया हो। लेकिन ये सब तूफान ने नहीं, बल्कि क्रूर बिल्लू बिल्ली ने किया था। अपनी ताकत के घमंड में चूर रास्ते में सारे घोंसलों को तोड़ता कुचलता जा रहा था और दूसरी तरफ एक चिड़िया अपने घोंसले में 3 अंडों के साथ खुशी से रहती थी। वो हर वक्त उन अंडों को निहारती रहती थी क्योंकि वो उसके जीवन के पहले अंडे थे। सुनो जी, ये बताओ, इन अंडों में से हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कब निकलेंगे? कब इनकी चींची करने वाली आवाज सुनाई देगी? मैं इनके साथ खेलना चाहती हूँ। उन्हें उन्नों कीड़ों का शिकार कराना चाहती हूँ। बताओ ना कि हमारे बच्चे अंडों में से कब निकलेंगे? अगर हमें अपने बच्चों के साथ खेलना है, शिकार करना सिखाना है, तो हमें जितना जल्दी हो सके अपने अंडों को इस जंगल से दूर ले जाना होगा, क्योंकि इस जंगल में एक दुष्ट बिल्ला आ चुका है। उस बिल्ले ने पूरे जंगल में पक्षियों के घोंसलों को उखाड़ फेंका है और कई पक्षियों की हत्या कर दी है। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने अंडों को लेकर कहाँ जाएंगे? कौन हमें पनाह देगा? अरे नहीं, ये यहीं आ रहा है। तुम अंडों का ख्याल रखना, मैं अभी इसको यहाँ आने से रोकता हूँ। ऐ दुष्ट बिल्ले, आगे मत जाओ। उस तरफ मेरी पत्नी और मेरे अंडे हैं। अगर तू आगे आया तो तू मेरे घोंसले को भी नष्ट कर देगा। तू किसी और जंगल चला जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे आदेश दे? इतना छोटा होकर भी तू मुझे आदेश दे रहा है। तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। बिल्लू बिल्ला आगे बढ़कर टुनटुनी चिड़िया के पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे उसका घोंसला भी हिलने लगता है। मेरे बच्चे, मेरे अंडों को मत मारो। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? तभी बिल्लू बिल्ला जोर से पेड़ को हिलाकर उसके घोंसले को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसके अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से चलते हैं। उसने हमारे बच्चों की हत्या की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ से बंटी कबूतर कालू कौवा टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर उड़ता हुआ उनके पास आता है। अरे क्या हुआ दोस्तों, तुम रो क्यों रहे हो?
मेरे बच्चों की हत्या कर दी उस बिल्लू बिल्ला ने। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। दोस्त, एक क्रूर बिल्लू बिल्ला ने हमारे अंडों को तोड़ दिया है। लेकिन इस प्रकार गम में डूबे रहने से अंडे वापस नहीं जुड़ जाएंगे। अगर तुम्हें उस बिल्लू बिल्ला से बदला लेना है तो हमें कुछ करना होगा। क्या बात करते हो बंटी भाई, हम ठहरे छोटे छोटे पक्षी, हम उस विशाल बिल्लू बिल्ला से कैसे लड़ेंगे? वो तो हमें अपने पैरों के नीचे चींटियों की तरह कुचल देगा, हम नहीं लड़ पाएंगे उससे। भाई, एकता में बहुत शक्ति होती है, हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। हम कैसे शक्ति को जोड़ेंगे? मेरी एक दोस्त है जिसका नाम लूसी कबूतरी है, मेरे साथ चलो, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। तभी तीनों लूसी कबूतरी के पास जाते हैं। लूसी, ओ लूसी, दरवाजा खोलो। हाँ, क्या हुआ मित्र? क्या बात है? अचानक से तुम यहाँ कैसे? एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। फिर बंटी कबूतर ने लूसी कबूतरी को टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के अंडे फूटने की सारी घटना सुनाई। लूसी कबूतरी ये सुनकर बहुत दुखी हुई। टुनटुनी बहन, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हरी तोता है, उसकी चोंच से हम बिल्लू बिल्ले से लड़ सकते हैं। आओ उससे सहायता मांगते हैं। अब वो चारों हरी तोते के पास पहुँचे। बाहर आओ दोस्त। बोलो लूसी, क्या बात है? फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपनी सारी घटना को बताया। अब आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आप सभी धैर्य से जरा यही मेरा इंतजार करें, मैं थोड़ी देर बैठकर सोचता हूँ। ये बोलकर वो वापस अपने घोंसले के अंदर चला गया। काफी समय हो चुका है, टुनटुनी का रो रो कर बुरा हाल होता जा रहा है। तभी हरी तोता फिर से घोंसले से बाहर आया। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। दोस्तों, उस हत्यारे दुष्ट बिल्लू बिल्ले को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है, लेकिन उसमें हम सभी का योगदान होगा। हरी तोते ने जैसे ही अपनी अद्भुत योजना बताई तो सब खुशी से उछल पड़े, क्योंकि योजना सचमुच में ही बहुत अच्छी थी। हरी तोता ने दोबारा बारी बारी सबको अपना रोल समझाया। क्या तुम सब समझ गए? हाँ, हम सब अच्छे से समझ गए हैं। कुछ ही दूरी पर बिल्लू बिल्ला पूरे जंगल में तोड़फोड़ मचा रहा था। अब यही सही समय है, सभी तैयार हो जाओ। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। हरी तोता बिल्लू बिल्ला के पास जाकर उसकी आंखों को अपनी लाल चोंच से जख्मी कर देता है, जिस वजह से वो देख नहीं पाता। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कोई तेरी मदद नहीं करेगा। दुष्ट बिल्ले, तूने मेरे बच्चों को मार डाला, अब तू भी उसी आग में जलेगा। और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरी काका। आपने जंगल के सभी पक्षियों और उनके बच्चों की हत्याओं का बदला लेने में हमारी बहुत सहायता की है। ये एहसान आपका हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अरे धन्यवाद मत करो टुनटुनी, एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? फिर सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसले में जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत बल होता है और अहंकारी का देर या सवेरन जरूर होता है। एक जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसके घोंसले में 3 अंडे थे। एक दिन चिड़िया ने देखा कि जंगल से सभी पक्षी जंगल छोड़कर भाग रहे थे। उसने बुलबुल चिड़िया को रोककर पूछा, अरे बुलबुल, क्या हो गया? सभी पक्षी जंगल से भाग क्यों रहे हैं? टुनटुनी, अपने अंडों को लेकर जल्दी यहाँ से भागो। जंगल में जंगली बाज आ गया है, वो सभी पक्षी के अंडों को और बच्चों को खा रहा है। तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं अपने अंडों को लेकर कैसे जाऊँ? मेरे अंडों से बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं अपने अंडों को लेकर उड़ूंगी तो इनमें से बच्चे नीचे निकलकर गिर जाएंगे। टुनटुनी, तुम अपने अंडों को छुपा दो, बाज किसी भी समय यहाँ आ सकता है। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। हाँ, मैं अपने अंडों को छुपा देती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया बुलबुल बहन।
इतना कहकर टुनटुनी अपने अंडों को घोंसले में ही छिपा देती है और बाज के आने का इंतजार करने लगती है। हे भगवान, अभी मेरे अंडों से बच्चे मत निकालना, नहीं तो बाज मेरे बच्चों को देख लेगा और उन्हें खा जाएगा। तभी वहाँ बाज आ जाता है और टुनटुनी से कहता है, ए चिड़िया, तेरे अंडे कहाँ हैं? जल्दी से मुझे एक अंडा दे दे। मेरे पास कोई अंडा नहीं है। देखो चिड़िया, अगर तुमने मुझे एक अंडा दे दिया तो मैं तुम्हारे बाकी अंडों को नहीं खाऊंगा। लाओ, अब मुझे एक अंडा दे दो। देखो, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मेरे पास कोई अंडा नहीं है, तो मैं तुम्हें अंडा कहाँ से दूँ? तुम ऐसे नहीं मानोगी, जरूर तुमने अपने अंडे छिपाए होंगे। मैं अभी उन अंडों को ढूंढता हूँ। इतना कहकर बाज अंडे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई अंडा नहीं मिलता, इसलिए वो वापस जाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया के अंडे में से बच्चे निकल आते हैं। अरे बच्चों चुप रहो, बच्चों चुप हो जाओ, नहीं तो वो बाज तुम्हारी आवाज सुन लेगा। तभी बाज बच्चों की आवाज सुन लेता है और वापस टुनटुनी के पास आता है। अरे वाह, अच्छा, तो तुमने अंडे यहाँ छुपा कर रखे थे। अब मैं इन तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा और घर ले जाकर खाऊंगा। नहीं नहीं बाज भाई, अगर तुमने मेरे बच्चों को खाया तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, मेरे बच्चों को मत खाना। अरे वाह, बच्चे खाने से पेट खराब हो जाएगा? फिर तो मैं इन्हें जरूर खाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने बहुत बच्चे खाए हैं, लेकिन मेरा पेट खराब नहीं हुआ। देखो बाज, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ में लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं इन बच्चों को तुम्हारे सामने अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे ही बाज बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उस पर हमला कर देती है। इस लड़ाई में बाज टुनटुनी को घायल कर देता है। टुनटुनी घायल होकर गिर जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वो बाज पता नहीं आज मेरे बच्चों के साथ क्या करेगा। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम यहाँ घायल क्यों पड़ी हो और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बुलबुल बहन, मेरे बच्चों को बाज उठा ले गया और वो मेरे बच्चों को मारकर खाने वाला है। बुलबुल बहन, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। उस बाज से मेरे बच्चों को बचाने में मेरी मदद करो। लेकिन टुनटुनी, बाज बहुत ताकतवर है, मैं उस बाज से लड़ भी नहीं सकती, तो मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे बचा सकती हूँ? बुलबुल बहन, तुम मुझे उस बाज के पास तक ले चलो, मैं खुद अपने बच्चों को उस बाज से छुड़ा कर लाऊंगी। क्या कह रही हो टुनटुनी, तुमसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, तो तुम कैसे अपने बच्चों को उस बाज से छुड़ा कर लाओगी? एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, तुम बस मुझे उस बाज के पास तक ले चलो। ठीक है टुनटुनी, चलो चलते हैं। इतना कहकर बुलबुल टुनटुनी को अपने साथ बाज के पास ले जाती है। देखो बाज, या तो मेरे बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतनी चोट खाने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई? लगता है यहाँ मरने आई हो। अभी भी वक्त है, यहाँ से वापस लौट जाओ। नहीं नहीं, मैं अब अगर वापस जाऊंगी तो अपने बच्चों को लेकर ही जाऊंगी। मेरे बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं इस घोंसले में आग लगा दूंगी। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? अगर तुमने इस घोंसले में आग लगा दी तो तुम्हारे बच्चे भी मरेंगे, इसलिए तुम इस घोंसले में आग नहीं लगा सकती। मुझे फिक्र नहीं है, और वैसे भी मैं इस घोंसले में आग ना लगाऊं तो भी तुम मेरे बच्चों को खा जाओगे। तो बताओ, तुम मेरे बच्चों को छोड़ते हो या मैं तुम्हें आग के हवाले कर दूं? बेवकूफ किसी और को बनाना, मैं तुम्हारी इन फालतू बातों से डरने वाला नहीं हूँ। इतना सुनते ही टुनटुनी घोंसले में आग लगा देती है। तभी घोंसला जलने लगता है। हे भगवान, इसने तो सच में आग लगा दी। बचा ले भगवान, मुझे बचा ले। आज के बाद मैं किसी चिड़िया के बच्चों को नहीं खाऊंगा। आग तो पूरे घोंसले में फैलने लगी है, मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को बचाने जरूर जाऊंगी। टुनटुनी अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक देती है। बच्चे सुरक्षित बच जाते हैं, पर टुनटुनी काफी जल चुकी थी।
माँ आपको ये क्या हो गया माँ? माँ आप ठीक हो जाओगी माँ। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बचाकर अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। बुलबुल, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी की मौत हो जाती है। माँ आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ आंखें खोलो माँ। माँ हम आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? माँ हमसे बात करो माँ, आंखें खोलो माँ। बच्चे इसी तरह रोते रहते हैं। फिर बुलबुल उन्हें अपने साथ ले आती है और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालती है। प्यारे बच्चों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।